बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी 3 बादशाहों की है जो न सिर्फ आपस में गहरे दोस्त थे बल्कि अपनी अपनी सल्तनतों के अजीम हुक्मरान भी थे। एक दिन दोस्ती और हुक्मरानी के फ़ख्र में लिपटे हुए उन्होंने एक मुनफरद चैलेंज का फ़ैसला किया। हर बादशाह को 1 साल दिया गया कि वो अपनी सल्तनत को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाए। 1 साल के इख्तिताम पर 3 गैर जानिबदार नायब बुलाए जाएंगे जो फैसला करेंगे कि किस बादशाह ने अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से संवारा। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 बादशाह आपस में गहरे दोस्त थे। एक दफ़ा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। 1 साल का टाइम मुकर्रर हो गया कि 1 साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संवार लें। 1 साल के बाद तीनों ममालिक से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। जो मिलकर फैसला करेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा और जीतने वाले बादशाह को इनाम दिए जाएंगे। 1 साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया। हैरान रह गए कि हर तरफ खूबसूरत इमारतें थी, बड़े बड़े मकान थे, आलीशान महलात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस बादशाह ने 1 साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। बहरहाल दूसरे मुल्क गए तो वहाँ उससे भी ज़्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूलों से भरे हुए पौधे और फूलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासिर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरे मुल्क को देखना अभी बाकी था। जब तीसरे मुल्क पहुँचे तो वहाँ का बादशाह इंतहाई खुश अखलाक था। उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, उनकी बहुत खातिर मदारत की और फिर उनको अपने मुल्क की सैर की इजाज़त दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे। उनको बड़े बड़े महलात और बड़े बड़े मकान नज़र नहीं आए, सिवाय चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। न उनको कोई ख़ास बाग नज़र आए और ना ही हरियाली दिखाई दी। बस वही कुछ था जो पहले से ही चला आ रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। सब हैरान हुए। वजह पूछी गई तो बताया गया कि हम पहले मुल्क पहुँचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महलात थे। ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब आवाम के चेहरों पर नज़र डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नज़र आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। जब दूसरे मुल्क पहुँचे तो ये पूरा मुल्क बाग बन चुका था। जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो पहले से भी ज़्यादा लोगों को परेशान पाया। लोग खामोश नज़रों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुँचे तो वहाँ बड़े बड़े मालात, बागात और पक्के मकान तो नज़र नहीं आए। जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बशाश थे। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की, इसीलिए ये बादशाह जीत गया। अगर हम इस कहानी को आज के हालात के तनाज़ुर में देखेंगे तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी इमारतें और पक्की सड़कें बनाने की बातें की जाती हैं, मेट्रो बनाई जा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आवाम की बुनियादी ज़रूरतें सेहत, तालीम और इंसाफ हैं। आवाम तालीम, सेहत और इंसाफ के लिए रोल रही है। गरीबों के बच्चे जानवरों के बाड़ों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के डर से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जब तक आवाम खुशहाल नहीं होगी उस वक्त ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं।